सभी प्रिय विद्यार्थी को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, साइंस वालों के लिए एयर फोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। आज से अभी से आप एयर फोर्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और अपना कैरियर यहाँ पे आप शानदार बना सकते हो। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको गवर्नमेंट सैलरी के साथ साथ इंश्योरेंस भी देने वाली है और इंश्योरेंस आपको मिलेंगे 1.25 करोड़ रुपए के। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 1.25 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस सरकार आपको यहाँ पे देगी और इसी के साथ हर महीने वेतन भी देने वाली है एयरफोर्स में। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए और आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है, यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, हर एक जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देखो, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो 17 नवंबर 2025। 17 नवंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और यह आपके चलेंगे 14 दिसंबर 2025। लगभग एक महीने का समय सरकार ने आपको यहाँ पे दिया है। क्लियर? तो ये डेट आपको याद रखना है और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस बार यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स, जी हाँ बिल्कुल, बॉयज को भी मौका दिया है और गर्ल्स को भी मौका दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेन वुमेन दोनों के लिए। तो इस बात के लिए तो एक लाइक यहाँ पे बनता है। ये 2026 का पूरा अपडेट। अब यहाँ पे चलो, इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है ये थोड़ा आपके लिए यहाँ पे देखो। ग्राउंड ड्यूटी यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों यहाँ पे रहने वाली है। तो टेक्निकल में भी आप जा सकते हो, नॉन टेक्निकल में भी आप जा सकते हो। और यहाँ पे टाइप ऑफ कमीशन, तो ये परमानेंट और शॉर्ट सर्विस आप दोनों यहाँ पे देख सकते हो। ये टाइप ऑफ कमीशन आपका रहने वाला है। ये आपके लिए एज का क्राइटेरिया और मैरिटल स्टेटस, अनमेरिड आप होना चाहिए, यानी कि आपका शादी नहीं होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हो तो उसके लिए अलग कंडीशन है। जो यहाँ पे मेरिड है वो नॉट यहाँ पे परमिट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, उनको परमिटेड नहीं रखा जाएगा। ठीक है? और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखा दूंगा। और यहाँ पे चलो ये देखिए, ये इतना सारा पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। एक बार यहाँ पे भी आप देख लो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ताकि आपको यकीन हो, क्योंकि बहुत सारों को विश्वास नहीं होता, तो विश्वास दिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे रिफ्रेश में करके आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पे लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा एयरफोर्स का और बहुत ही शानदार कैरियर आप बना सकते हो। नीचे लिंक एक्टिवेट हो चुका है, ये देखिए ये वेबसाइट। और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, और आप यहाँ पे क्लिक करके ये फॉर्म भर सकते हो 2026। ये देखिए एग्जाम का डेट भी आ चुका है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरा आपको दिखाई देगा और ये पंजीकरण का भी आपको दिखाई देगा। ये देखिए अभी आपको मैं दिखा दूंगा और यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है, एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन AFCAT 2026 फॉर्म 17 नवंबर 2025 टू 14 दिसंबर 2025। यहां से आप लॉगिन हो सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। ये देखिए ये पूरा ओपन हो गया इसका। इससे पहले नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा जानकारी उनको मिलेगी। एयरफोर्स AFCAT रिक्वायरमेंट 2025-26 वायुसेना भर्ती इंडियन एयरफोर्स, और पोस्ट का नाम है ऑफिसर रहेगा आपका यहाँ पे पद एयरफोर्स में। ठीक है? और आपका यहाँ पे एक टेस्ट लिया जाएगा, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, कितनी पोस्ट है? 340 पद है। ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकोगे, मेल फीमेल दोनों। ये देखिए दोनों के लिए रखा गया है, तो ये अच्छी बात है। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। एज का क्राइटेरिया देखो यहाँ पे ये रखा गया है और एज में छूट भी दे रखी है, 20 से 26 रखा गया है यहाँ पे एज का क्राइटेरिया, ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा। तो अपनी एज का कैलकुलेशन अवश्य निकाल लेना आप। आजकल गूगल पे मिल जाएगा एज कैलकुलेटर, तो
वहां से आप अपना डेट ऑफ बर्थ और आज का डेट डाल के अपना एज निकाल सकते हो। तो मिनिमम आपका 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 26। और यहाँ पे एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा रूल के अनुसार। कितना फीस लगेगा फॉर्म भरने का एयरपोर्ट्स में? तो एयरपोर्ट्स में फॉर्म भरने का लगेगा 550 रुपए प्लस जीएसटी आपका लगने वाला है। बहुत ही कम फीस है, इसके बदले में लाखों रुपए की सरकारी नौकरी एयरपोर्ट्स में आपको सीधे मिल रहे साइंस वालों को, ठीक है। अब यहाँ पे जो एनसीसी से आते हैं ना, उनके लिए कोई पैसा नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। अभी आपको दिखाएंगे वेबसाइट। और यहाँ पे देखो 12th से लेके जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उन सभी के लिए भर्तियां हैं, ठीक है। सभी लेवल की भर्तियां हैं यहाँ पे। और ये सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन के लिए आपका एक यहाँ पे टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा और फिजिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। देखो ये एयरपोर्ट से, तो आप फिजिकल फिट होना चाहिए थोड़ा, है ना, आप हेल्थी होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज आपके अंदर नहीं होना चाहिए, बॉडी पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए, कोई सर्जिकल का स्कार्फ नहीं होना चाहिए, कहीं पे कट नहीं होना चाहिए, है ना, विजन आपका 6x6 का होना चाहिए। तो वो वाली बात है, फिजिकल फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए यहां पर आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है ताकि आपका पता लग सके कि आप फिजिकल फिट हो या नहीं हो। पुशअप भी लगवाया जाएगा आपसे। और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज के फोटो छोटे वाले, सिग्नेचर आपके अपलोड होंगे, आधार कार्ड चाहिए फॉर्म भरने के लिए, एजुकेशन का सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं 12वीं का मार्कशीट, और आपका कास्ट का सर्टिफिकेट और एज का प्रूफ यानी कि 10वीं का मार्कशीट यहाँ पे मांगा गया है। और ये देखो आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है आपके 17 नवंबर से और ये लास्ट डेट है आपका 14 दिसंबर। और एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका होगा 31 जनवरी 2026 को। कब होगा एग्जाम? 31 जनवरी 2026 को आपका इसका एग्जाम होगा। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया, फाइट कर लिया, तो एयरपोर्ट्स में सरकारी नौकरी आपकी होगी और 1.25 करोड़ का इंश्योरेंस आपको मिलेगा। हर महीने लाखों की सैलरी आपको मिलेगी, आपके खाते में आएगा पूरा पैसा। तो यहाँ पे ये तो हो चुका है और वेबसाइट मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या है वो देखना जरूरी है। एज का तो मैंने आपको बता दिया कि 20 से तो कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका एज 20 से कम है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सभी का है, जिन्होंने बीएससी कर रखा है वो भी मांगा गया है, 10+2 वो भी मांगा गया है यहाँ पे, ग्रेजुएशन। और यहाँ पे देखो आप फिजिक्स और मैथ ये भी यहाँ पे होना चाहिए। हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग है यहाँ पे, मैथ और फिजिक्स 10+2। ये देखो आप, ये साइंस बैकग्राउंड आपका। अब आप बोलेंगे सर बायो के लिए, तो देखो बायो के लिए यहाँ पे आता है मेडिकल असिस्टेंट का। अभी जो विद्यार्थी एयरपोर्ट में ट्रेनिंग करना चाहते हैं ना, वो तो जा सकते हैं। जिनको नौकरी नहीं लगना, बस ट्रेनिंग करना है, तो उनका भी अपडेट है। और जो नौकरी लगना चाहते हैं उनके लिए तो मैथ होना चाहिए, यहाँ पे मैथ होना चाहिए, फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, ये देखा गया है यहाँ पे एयरपोर्ट्स में। और इसके अलावा आपके पास इसके लिए नॉन टेक्निकल के लिए, ठीक है। और जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए भी देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है पीजी। तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे रिजर्व सीटें भी रहने वाली है काफ़ी सारी। चलिए, आपका फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में भी ये दे रखा है। अप्लाई कैसे करना है? इस वेबसाइट के द्वारा करना होगा, AFCAT CDCIL, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ ताकि कोई इंक्वायरी हो तो आप पूछ सको, है ना, तो वो भी यहाँ पे दे रखा है। और पासपोर्ट साइज फोटो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, किसी प्रकार का शेडो छाया नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको देखो पोस्ट के लिए पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना होगा। और अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पे भी आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो टाइम पीरियड के बीच में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि सर क्या है कैसे है, तो ये इनके नंबर है यहाँ पे, वो भी दे रखे हैं, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो इनको। और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये देखो आप, कैंडिडेट डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म ये भी दे रखा है इंक्वायरी के लिए। और आपके लिए सिंगल डिग्री, देखो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट है जिसके लिए डिग्री मांगा गया है, तो डिग्री भी होना चाहिए आपके पास। और ये 550 रुपये आपका फीस यहाँ पे दिखा रखा है।
और OTP वगैरह सब आपको देना होगा। ये पूरा प्रोसेस फॉर्म भरने का, एग्जाम सिटी आपका कहाँ पे रहेगा वो सब भी यहाँ पे दिखा रखा है, वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो आप, जो मैंने आपको दिखाए। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है ना, तो भी आप यहाँ पे जा सकते हो। बायोलॉजी वालों के लिए अलग से आएगा, देखो बायो का नहीं है इसमें, फिलहाल मैथ का आया है यहाँ पे, है ना। तो बायो वालों के लिए संकेत मिल चुका है कि मेडिकल असिस्टेंट का भी आने वाला है, तो आपको तैयार रहना, यहाँ पे आपको तैयार रहना होगा। एग्जाम का पैटर्न देख लो आप लोग, 31 जनवरी को जो आपका एग्जाम होगा ना, उसका पूरा पैटर्न ये देखो आप। गेट का जो क्लोजिंग का टाइम है वो भी दे रखा है, एग्जाम का पूरा शेड्यूल दे रखा है, और ये भी बोल रखा है कि ऑनलाइन होगा आपका एग्जाम, CBT यानी कि कंप्यूटर पे होगा, वो भी यहाँ पे आ चुका है अपडेट। और कितने क्वेश्चन होंगे आपके, 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस यानी कि GK, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन ऐसे होगा आपका नंबरों का। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे दे रखा है, ये आपका सिलेबस, वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा कि इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल आपका टेस्ट होगा। तो आपको आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर देना है। वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया, और चलो और भी यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, बॉडी पे टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, ये मैंने पहले आपको बता रखा है। अगर आपका टैटू बना हुआ है तो अप्लाई आप नहीं कर पाओगे। एग्जाम सिटी को चेंज कैसे करना है वो सब यहाँ पे दिखा रखा है। काफी बड़ा PDF है, वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखो, ये जो वेबसाइट है ना, इसका सहारा लेके आप फॉर्म भर सकते हो। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये देखिए। तो पहले तो आपको पंजीकरण करना होगा यहाँ पे, अगर आपका पहले नहीं हो रखा है। अगर हो रखा है तो सीधा आप यहाँ पे हो सकते हो। ये देखिए, ये यहाँ से साइबर कैफे पे आप फिलअप करवा सकते हो, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबका अलग अलग यहाँ पे रखा गया है। तो फिलहाल साइंस मैथ वालों के लिए अधिकतर वैकेंसी है, बायो वालों के लिए मेडिकल असिस्टेंट का अलग से आएगा, उसका भी वीडियो कल परसों तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये लगभग चलता है इनका। तो अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड सर्किल है, तो उनको भी बता सकते हो कि एयरफोर्स में वैकेंसी आ चुकी है। तो इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वेबसाइट टेलीग्राम पे डाल दूंगा, एक बार रीड अवश्य कर लेना। और भी वैकेंसी आएगी, अभी तो सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको मिल जाएगी। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बता देना, आपका हर एक कमेंट देखा जाएगा। धन्यवाद।